हेलो दोस्तों, ऑल एंड वन प्रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर सरकारी सेवाओं, सरकारी जॉब्स के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। उसी से उसमें मैंने सभी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से बताया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद मैंने सभी एग्ज़ाम के बारे में सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी यूपीएससी के बारे में। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप वह वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। एसएससी क्या होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब योग्यता क्या होती है, इसके कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। उनके सिलेबस के बारे में और उनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है, आप कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हो। जिस एग्ज़ाम के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों में खाली पदों के लिए भर्ती किए जाएंगे। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी वैकेंट पोस्ट चाहिए, आप पोस्ट के लिए उस पोस्ट के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वैसे तो एसएससी लगभग 47 पदों के लिए भर्ती आयोजित करता है, परंतु भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण एसएससी के एग्ज़ाम द्वारा भरे जाते हैं जिनके बारे में यहाँ डिटेल से दिया है। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर असिस्टेंट, इस प्रकार की पोस्टें हैं सारी। आप इनको देख लीजिएगा और वो वीडियो को पॉज करिएगा और एक एक को आप देख सकते हैं। अब आने इसके बाद हम बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं। अब एसएससी का फुल फॉर्म होता है क्या, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब कर्मचारी चयन आयोग। यह केंद्रीय स्तर की एक संस्था है जो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों के लिए क्या करती है, एग्जाम आयोजित कराती है। अब हम आगे देखते हैं कि एग्जाम कौन कौन से कंडक्ट कराती है। झारखंड पर ऊपर बताए गए विभिन्न सरकारी विभागों की खाली पदों के लिए केवल एक परीक्षा से काम नहीं चल सकता, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग उन सभी रिक्तियों को भरने के लिए टाइम टू टाइम विभिन्न में परीक्षाओं को क्या करती है, आयोजित करती है। इसमें ये परीक्षाएं यहाँ पर दी हुई हैं कौन कौन सी। यहाँ पर देखिए, यह है एसएससी एमटीएस, यहाँ पर एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, सीपीयू, एसएससी जीई और एसएससी जेएचटी। और इसके अलावा और भी होती हैं दो तीन एग्ज़ाम, जैसे एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी कांस्टेबल, इस प्रकार से होती रहती हैं। अब हम बात करते हैं इन एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में कि इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहला आता है एमटीएस। एमटीएस एसएससी एमटीएस में दो फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में आपका 4 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, मतलब इसका मतलब रीजनिंग 25 नंबर की और 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, तीसरा जनरल इंग्लिश और चौथा सामान्य ज्ञान। 25-25 नंबर के चारों पोर्शन आते हैं और टोटल इनकी रीडिंग टाइम कितना रहता है, 90 मिनट। सेकेंड फेज में आपका शॉर्ट ऐसे और लेटर इन इंग्लिश एनी लैंग्वेज इंक्लूड, मतलब इंग्लिश में आप कुछ भी लैंग्वेज में जो 8वीं अनुसूची में संविधान में वर्णित थे उनमें से किसी भी भाषा में आप दे सकते हो। इसमें मार्क कितने होते हैं, 50 और इसका टाइम होता है कितना, 30 मिनट। तो ये सेकेंड फेज होता है। सेकेंड फेज के बाद आप इसमें क्या हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं सीएचएसएल की। सीएचएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल, जो कि 12th पास के लिए है। मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए
इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। यदि आप एलडीसी या जेएसए पोस्टल स्पॉटिंग असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आपके पास 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आपके पास मैथ सब्जेक्ट से 12th होना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसकी एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट में 18 से 27 के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में पहले फेज में 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 25 नंबर की 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। सेकंड आती है जनरल अवेयरनेस, मतलब जो जीके आती है वो आती है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो मैथ होती है वो आती है 25 क्वेश्चन 50 नंबर की। और फोर्थ जो पोर्शन होता है वो होता है इंग्लिश का। इंग्लिश 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर। इन चारों पोर्शन के लिए टोटल टाइम आपके पास होता है 60 मिनट, यानी 1 घंटा टोटल टाइम दिया जाता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। ठीक है, सेकंड फेज में इसमें क्या होगा, सेकंड फेज में इसमें आपका होगा इंग्लिश या हिंदी में डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें पेन पेपर मोड में होगा। फिर स्किल टेस्ट, मतलब कंप्यूटर आना चाहिए इसमें, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें होगा। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेज है। इसके बाद फोर्थ स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट बन जाएगी, उसमें जिसका नाम आ जाएगा तो वो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की। एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टें आती हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी बोर्ड से। एज लिमिट की बात करें तो जो न्यूनतम एज होती है वो होती है 18 साल, और अधिकतम एज है ग्रुप डी के लिए 27 साल और ग्रुप सी के लिए 30 साल अधिकतम एज है। और प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आगे इसमें बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न इसके 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, और सेकंड फेज होता है स्किल टेस्ट। फर्स्ट फेज की बात करते हैं। फर्स्ट फेज में इसमें तीनों पोर्शन आते हैं, और कितने 50 नंबर की आपकी जीके आती है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है, और 50 नंबर की आती है रीजनिंग आती है। और टाइम कितना मिलता है, 2 घंटे। तो ये आपका फर्स्ट फेज होगा। इसीलिए आपका क्या होता है, मेरिट इसी से बन जाती है। इसमें जिसका सिलेक्शन होगा वो उसके लिए सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का लास्ट स्टेज स्किल टेस्ट। स्टेनोग्राफर को अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएशन लेवल की है। इसकी एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो अलग अलग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग होती है। यहाँ पर सारी पोस्टें दी हुई हैं, और प्रत्येक पोस्ट के लिए कम से कम बैचलर डिग्री तो होना आवश्यक है, और प्रत्येक पोस्ट के लिए एज लिमिट दी है। मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल या 20 साल है, और मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल या 28 साल है। अब यहाँ देखिए, इंस्पेक्टर के लिए 18 मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। इसी प्रकार सब पोस्टों के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार से दी हुई है। इसमें क्या आती हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें आती हैं, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें होती हैं। यहाँ पर आप सभी पोस्टों को देख सकते हैं। और जब सीजीएल का परीक्षा होती है तो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसको आप आसानी से देख सकते हो और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें कितने 4 फेज होते हैं। 4 फेज में एक एग्ज़ाम संपन्न कराया जाता है। तो फर्स्ट फेज की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट फेज ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और कितने 50 में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर का। और इसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है, 60 मिनट आपका टाइम होता है। ठीक है, इसके सेकेंड टीयर में इसका क्या होता है, टीयर में 4 पोर्शन आते हैं। फर्स्ट पोर्शन मैथ का, सेकेंड इंग्लिश का, तीसरा सांख्यिकी का, चौथा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जीके आती है। अब इसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन मैथ के, 200 इंग्लिश के, 100 सांख्यिकी के, और 100 इसके इकोनॉमिक्स के आते हैं। और प्रत्येक के लिए टाइम 2 घंटे रहता है, और मैक्सिमम मार्क कितने रहते हैं, 200 सभी के लिए। और सभी में क्या होता है, इसकी मेरिट बनती है। ठीक है, अब सेकंड फेज क्लियर हो जाने के बाद आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये पेपर पेन मोड पर होता है। जो आपका ये वाला एग्ज़ाम था,
ये सेकंड ईयर का, ये कंप्यूटर बेस्ड था, ऑब्जेक्टिव टाइप था। यहाँ पर जो थर्ड होगा वो कौन सा होगा, पेन पेपर मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में होगा, ठीक है। इसमें 60 मिनट होगा आपको टाइम, और हिंदी या इंग्लिश में ऐसे और आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फोर्थ स्टेज में आपका क्या होगा, फोर्थ स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अब बात करते हैं एसएससी सम एक्सपेक्टेड सीपीयू की। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंट्रल पुलिस के लिए एसआई पदों के लिए क्या कराता है, एग्ज़ाम कराता है, और यही दिल्ली एसआई के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें एज 18 से एज आपकी 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और प्रत्येक कैटेगरी चॉइस में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। दिल्ली एसआई के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ लाइसेंस होना ज़रूरी है, जबकि अदर पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। अब हम इसकी फिजिकल क्वालिटी की बात करते हैं, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके सभी डिटेल से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखते हैं सीपीयू में 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, और मैथ हो गया, और इंग्लिश। 50-50 नंबर के आते हैं, 50-50 क्वेश्चन रहते हैं, और टाइम कितना रहता है, टाइम रहता है आपका कितना, 2 घंटे। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, और 2 घंटे टाइम। ये आपका फर्स्ट, इसी से आपकी क्या बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है। फिर सेकंड स्टेज में आपका पीएसटी और पीईटी होता है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ये स्टेज में। सेकंड स्टेज में कोई नंबर नहीं मिलते, सिर्फ उसमें क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज से ही मेरिट बनती है। जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में मल्टीपल चॉइस मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का होता है, 2 घंटे इसमें टाइम होता है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ में मेडिकल टेस्ट होगा, और फिर फिफ्थ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। ये एसएससी सीपीओ है। आइए बात करते हैं एसएससी जीएचटी की। एसएससी जीएचटी का फुल फॉर्म होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसके साथ एक और पोस्ट आती है हिंदी प्राध्यापक की। तो आइए इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इसमें आपकी एज जो होनी चाहिए 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, और प्रत्येक वैकेंसी के लिए अलग अलग यहाँ पर दी हुई है ये कि कौन सी वैकेंसी के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके प्रत्येक पोस्ट के बारे में देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी इसमें एलिजिबिलिटी होती है। अब हम आगे बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। होता है इसमें आपका परीक्षा 2 चरण में संपन्न कराई जाती है। फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप और सेकंड में मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड आधा ऑब्जेक्टिव टाइप, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के 100 क्वेश्चन होते हैं, और 2 घंटे इनके लिए टाइम होता है, ठीक है। फिर अनुवाद और निबंध, मतलब इनमें आपको ट्रांसलेशन और निबंध लिखना पड़ता है। अब बात करते हैं एसएससी जेई की। एसएससी जेई का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर, जो अलग अलग ब्रांच के लिए होती है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी एवं एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है। आप वीडियो पॉज करके सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक कैटेगरी के लिए, प्रत्येक ब्रांच के लिए अलग अलग पोस्ट होती है, इसीलिए सभी में यहाँ एज लिमिट भी दी हुई है, और सभी के लिए वहाँ पर एक क्वालिफिकेशन भी दी हुई है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो उसमें आपके 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका पेपर फर्स्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 नंबर की, और 50 क्वेश्चन होते हैं, और जी के 50 नंबर 50 क्वेश्चन। और एक आप इंजीनियर की, तो इंजीनियर में जो एक ब्रांच होगी उसी से आप दे सकते हैं, जैसे कोई सिविल से या कोई इलेक्ट्रिकल से, कोई मैकेनिकल से, तो अपनी स्ट्रीम के आधार पर वो इसमें एग्ज़ाम लिख। अब बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की। एसएससी जीडी में बहुत सारी पोस्टें होती है, जैसे सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एनआईए, एसएसएफ, बीएसएफ, ये सारी पोस्टें इसमें होती हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो इसमें 10th पास, वो 10th पास आपको होना चाहिए। यदि आपके पास हाई स्कूल पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और एज आपकी 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए।
अब यहाँ पर ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी दी है, जिसे आप देख सकते हैं डिटेल में, वीडियो पॉज करके पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसके एग्ज़ाम 3 स्टेज में संपन्न होता है। फर्स्ट स्टेज ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश या हिंदी, और जीके आती है जो 25-25 नंबर की होती है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। और आपका इसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल और फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल और कौन सा एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, आप कौन सी पोस्ट को पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अब एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अभी वर्तमान में एसएससी ने वैकेंसी निकाली है, एसएससी कांस्टेबल और एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर की हिंदी ट्रांसलेटर में। तो आप यदि उसमें पोस्ट के लिए इच्छुक हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल होना चालू हो गया है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसमें जा कर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।